तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और तेलंगाना के गोशा महल से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने फडणवीस से मांग की है, तो हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस एक्शन भी लेंगे। एक बार आपको समझा देते हैं कि टी राजा ने आखिर मांग क्या की है देवेंद्र फडणवीस से, ये आपको बता देते हैं कि आखिर ये मांग क्या की गई है और क्यों की गई है। दरअसल दावा किया गया है राजा की ओर से कि संभाजी महाराज को औरंगजेब ने मारा था, ये मांग की गई है, दावा किया गया है। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र क्यों है, ये सवाल पूछा गया है। देवेंद्र जी, समय आ गया है, बुलडोजर चलाओ। कहां? औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाओ, औरंगजेब का नामो निशान मिटा डालो, ये मांग कर रहे हैं टी राजा। ये महाराष्ट्र के हिंदू की नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदू की डिमांड है। टी राजा ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से यह मांग की है, साथ ही दावा भी किया है और बताया भी है कि वो मांग कर क्यों रहे हैं आखिर। अगली खबर जानते हैं सृष्टि से। और बात ओवैसी बंधुओं की। ओवैसी बंधु कुछ साल पहले तक खुलेआम औरंगजेब की कब्र पर जाते थे, चादर चढ़ाते थे। वही ओवैसी अब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने के डर से घबरा गए हैं। इतना घबरा गए हैं कि भाईजान अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे, बीजेपी ने सब कुछ गड़बड़ किया है। मतलब देखिए, खुद पहले कब्र पर जाते थे, चादर चढ़ाते थे, लेकिन अब फंस रहे हैं तो बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इतनी जल्दी तो शायद गिरगिट भी रंग नहीं बदलता होगा जितनी जल्दी असदुद्दीन ओवैसी ने बदल लिया है। जो ओवैसी कुछ समय पहले तक कहते थे कि मैं मरूं तो औरंगाबाद में मरूं, औरंगाबाद की धरती में रूहानी सुकून है, अब औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने का खतरा मंडरा रहा है, तो वैसी कह रहे हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि वो कभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। कि छत्रपति शिवाजी महाराज के असदुद्दीन ओवैसी बहुत इज्जत करता था, है और रहेगा इंशाअल्लाह ताला। क्यों करता था? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे। ये बीजेपी का झूठा प्रोपेगेंडा है। ओवैसी भले ही छत्रपति शिवाजी महाराज का यशगान कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी पर किसी को भरोसा नहीं है। आरोप है कि ओवैसी का डर ही है कि ओवैसी अब छत्रपति शिवाजी महाराज की तारीफ करने के लिए विवश हो गए हैं। अगर ओवैसी इतना ही छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान करते हैं तो ओवैसी ये क्यों नहीं बताते कि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी मई 2022 में औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाने क्यों गए थे। ओवैसी ये क्यों नहीं बताते कि तब उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज का सम्मान क्यों याद नहीं आया था। ओवैसी को ये बताना चाहिए कि उन्होंने अपने भाई की करतूत पर तब पूरे भारत देश से माफी क्यों नहीं मांगी थी। ओवैसी ने बड़ी आसानी से कह दिया कि बीजेपी ने नफरत फैलाई है, जबकि सच तो ये है कि शिवाजी महाराज वो वीर हिंदू योद्धा थे, देश के वो सच्चे सपूत थे कि अगर वो ना होते मुगल किस कदर जुल्म ढाते, ये हम और आप तो सोच भी नहीं सकते थे। मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय खुद कहते हैं कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो उनका नाम कैलाश नहीं, शायद कलीमुद्दीन होता। आज यदि हिंदू धर्म जिंदा है, यदि मेरा नाम कैलाश है, तो उसका कारण है कि शिवाजी महाराज ने पूरे मालवा, छत्तीसगढ़, इस सब पर अपना अंग्रेजों को, मुगलों को घुसने नहीं दिया, और इसलिए हम लोग मैं भी कलीमुद्दीन होता, कैलाश नहीं होता। ओवैसी की जुबान यूं ही छत्रपति महाराज के लिए मीठा मीठा नहीं बोल रही है। इसके पीछे ओवैसी का सियासी फायदा भी हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव होने वाले हैं जिसमें ओवैसी की पार्टी AIMIM भी किस्मत आजमा रही है। अब इसे आप औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलने का डर कहें या फिर ओवैसी का सियासी स्टंट, उनका मकसद क्या है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि भाईजान पर किसी को भरोसा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
इधर बिहार के सासाराम में गोलीकांड में घायल छात्र की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम कर दिया और जमकर आगजनी की। आखिरकार छात्र हमला क्यों और किसने किया, ये सवाल उठ रहा है। सासाराम को किसने सुलगाया है? ये दो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से सासाराम में बवाल हुआ है, गोली कांड हुआ है, लोग सड़कों पर उतरे हैं, वहीं दूसरी ओर लोगों ने सड़कों पर उतरकर चक्का जाम कर दिया है। पुलिस को लोगों को कंट्रोल करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। इन तस्वीरों के साथ रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सरेआम छात्र की हत्या, कहां है कानून व्यवस्था? बवाल, आगजनी और जाम, सासाराम में जमकर संग्राम। नहीं दिखाई आंसर शीट तो दाग दी गोली। बिहार के सासाराम में तनाव का माहौल है। छात्र की हत्या से लोगों में भारी गुस्सा है। गुस्सा प्रशासन के खिलाफ, गुस्सा कानून व्यवस्था में लापरवाही के खिलाफ, गुस्सा लचर व्यवस्था की वजह से बढ़ते अपराध के खिलाफ। बदमाशों की फायरिंग में घायल छात्र की मौत की खबर जैसे ही सामने आई, 2 दिन से सब्र बांधे बैठे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। नाराज लोगों ने कोलकाता वाराणसी हाईवे जाम कर दिया। हाईवे पर छात्र का शव रखकर जमकर बवाल किया और आगजनी कर दी, जिससे नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और आनन फानन में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। छात्र को आपस में एक गोलीबारी हुआ था, उसी में एक छात्र को पैर में लगा था और एक छात्र को पीठ में लगा था। तो उसी चीज़ को लेके गांव का परिजन और छात्र का परिजन ने यहाँ पे आज जाम करने की कोशिश किया था। उनसे जो मेन अक्यूज रहे वो भी नाबालिग है, वो गिरफ्तारी हुआ। जो वेपन से वो गोली चलाया था वो भी पूरा बरामद हुआ। इन दिनों बिहार बोर्ड की मैट्रिक की परीक्षा चल रही है, लेकिन ये परीक्षा 2 जिंदगियों पर काफी भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले मैट्रिक परीक्षा देकर 2 छात्र अमित और संजीत लौट रहे थे। तभी कुछ बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और उन पर गोलियां बरसा दी। इनमें से एक छात्र अमित ने आज दम तोड़ दिया, जबकि छात्र संजीत की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। टेम्पो से आ रहे थे ना, तो वहाँ पर पीछे से फायरिंग करने लगा। 2-3 लड़का था, वो पहले 1-2 ऊपर फायरिंग किया, तब टेम्पो में पूरा मारने लगा। तो जो पीछे लड़का था उसका गोड़ में लगा तो वो गिर गया। फिर टेम्पो को बोला कि रोक नहीं तो तुमको भी मार देंगे। तो रोका ना, तो इधर उधर सब लड़का भागने लगा और हम बीच में थे और हम सबसे लास्ट में निकले तो हमको धके और मारने लगा पूरा लाठी ले। छात्र की मौत की खबर मिलते ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर आगजनी कर दी। छात्रों पर फायरिंग आखिर क्यों की गई, इस बात का जवाब सासाराम की पुलिस 3 दिन से तलाश कर रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि 10